नमस्कार दोस्तों, मैथ अलबेला में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं और क्या चीज़ से मिलकर बनते हैं। तो आगे बढ़ते देखते हैं आगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का डिफिनीशन अगर हम देखते हैं तो कहता है कि पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, यानी कि जिनमें कुछ भार हो, जो स्थान घेरता हो यानी कि कुछ स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बता दें आपको कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी में कुछ न कुछ भार होती है और वह कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरती है। इसी तरह कुर्सी हो गया, लोहा हो गया, कागज हो गया, मिट्टी हो गया, ईटीसी। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में नोट डाउन करना है वे इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब नोट यहाँ पे एक दो चीज़ नोट में हम आपको बता देते हैं कि क्या करना है। वैसे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान न हो और ना ही स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो उसमें द्रव्यमान कोई भार न हो और न जो स्थान घेरता हो, उसे हम उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे में मित्रता हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, घृणा हो गया, इसमें क्या हो गया? ऐसे हम कह सकते हैं कि जितने भी विशेषता बताने वाली वर्ड जो है वह क्या है? पदार्थ नहीं है। जैसे घृणा, विचार, चिंतन, अच्छी आदतें, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाइज नहीं करती है, नहीं इनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है कि पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। इसको ध्यान से याद करके रखना है कि जो पदार्थ से बनी चीज़ें हैं उनको क्या कहेंगे? हम लोग वस्तु कहेंगे। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है जिससे कुर्सी, टेबल, डेस्क, चौकी, पलंग इत्यादि बनती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम वस्तुएं कहेंगे। अब एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वह क्या है? यहाँ पे देख लीजिए कि जो पदार्थ है वह मूलतः पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ कितने चीज़ों से मिलकर बना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 चीज़ों से बनकर बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बनी है? पदार्थ बनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। जो आपको हम बताए हैं उसी को यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट है, इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं, है ना। 5 एलिमेंट्स हैं, वह कौन कौन है? एयर है, अर्थ है, फायर है, वाटर है और स्पेस है। इन्हीं 5 एलिमेंट से क्या बना है? मैटर बना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, पदार्थ में मूल रूप से 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। यानी कि पदार्थ में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, एक बाह्य गुण और एक आंतरिक गुण। पदार्थ के वे गुण जो हमारी नगन आँखों से या बाह्य ज्ञानेंद्रियों से देखने, परखने या छूने से स्पष्ट हो जाए, उसे बाह्य गुण या भौतिक गुण कहते हैं। और वह गुण जो उसके व्यवहार करने से स्पष्ट होता है, उसे आंतरिक गुण या रासायनिक गुण कहते हैं। यह चीज़ आपको याद रखना है कि पदार्थ के 2 गुण होते हैं। कौन कौन? तो बाह्य और आंतरिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी का जो यह है इंग्लिश ट्रांसलेट है, एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो आगे देखते हैं पदार्थों का भौतिक जो स्वरूप है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पदार्थ क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? तो कण से मिलकर बना होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब तोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसका कारण है कि वह कण से मिलकर क्या है? बना हुआ है। वह क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? कण से मिलकर बना हुआ है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि वह पिसने पर भी क्या हो जाते हैं? पिस जाते हैं। अगर पदार्थ के कण छोटे नहीं होते, बड़े होते, तो वह क्या होते? पिसते नहीं और वह मोटा के मोटे ही रह जाते। आगे हम देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे हम पढ़ाएंगे कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान का क्या प्रभाव पड़ता है। कितने पदार्थ के बीच अगर रिक्त स्थान कम हो तो वह कौन सा पदार्थ कहलाता है, और रिक्त स्थान ज़्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है, इसके बीच अगर रिक्त स्थान बहुत कम है तो यह हम ठोस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ठोस। अगर यह पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान वह अलग अलग है तो इसको हम द्रव कहेंगे। और जब न की मात्रा में हो, मात्रा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गैस कहेंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का कण जो होता है निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। ये सब इसके क्या है, तो भौतिक स्वरूप है, इसको आपको याद रखने हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी का यह इंग्लिश ट्रांसलेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स। मैटर जो क्या है वह पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल्स आज मैटर आर वेरी स्मॉल। जो उस पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो वो पार्टिकल्स कैसा होता है, तो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास क्या होते हैं, स्पेस ऑक्युपाइज करता है, यानी कि स्पेस होता है उनके बीच। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मोशन में करते रहते हैं। तो यह सब चीज़ क्या है आपको याद करनी है और यह सब चीज़ देखनी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अब हम कुछ डिफिनीशन पर चलेंगे। समतुल्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है, जिसे दाब बढ़ाने पर वह रिक्त स्थान कम हो जाता है। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। इसको आपको याद रखना है कि संपीड्यता किसको कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी किसको कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु जो गति कर रही है और उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है। तो किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का फॉर्मूला यह आपका मोस्ट VVI है, यह प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे घनत्व का डिफिनीशन क्या है, तो द्रव्यमान बटा में आयतन है। तो इसका SI मात्रा किस पे निर्भर करेगा, तो द्रव्यमान के SI यूनिट और आयतन के SI यूनिट पे निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम, और बटा में आयतन का SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है। सॉरी मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका जो होता है घनत्व का SI यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। पुनः एक बार देखिएगा, इसका जो घनत्व है वह क्या हो जाएगा, घनत्व का जो SI मात्रक है, घनत्व का SI मात्रक है वह क्या हो जाएगा, तो घनत्व का SI मात्रक द्रव्यमान का SI मात्रक बटा में आयतन का SI मात्रक। तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटा में मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर इस मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर, और पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। यह चीज़ आपको पूछती नहीं है, लेकिन यहाँ पे यह चीज़ जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ आपके प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, यह चीज़ आप समझ गए कि डेंसिटी क्या होता है, तो मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी आपका। इसका SI यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। देखिएगा यहाँ क्यू छूटा हुआ है, यहाँ पे आप क्यू नोट कर लीजिएगा, यहाँ क्यू छूटा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।